everyone, welcome back to my channel Learn French by Simran. So today we are going to learn how to tell your age in French. आप अपनी age कैसे बता सकते हैं French में. So let's begin. As you can see मैंने ऊपर लिखा हुआ है telling your age. अब हमें आज सीखना है कि आप अपनी age कैसे बता सकते हैं. अब we have done two verbs that is avoir and être. être जो हमारी verb होती है उसका मीनिंग होता है to be. अब उसका मीनिंग to be होता है तो हमें ये बोलना चाहिए je suis, right? je suis that is I am और फिर अपनी एज हम बता सकते हैं. बट होल्ड ऑन, फ्रेंच में ऐसा नहीं होता है. इसमें हम कोई लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करेंगे. इसमें what we are going to do, we are going to conjugate it with avoir. मतलब इसका मतलब क्या है? अब जब हमें अपनी एज बतानी है या हमें किसी और की एज बतानी है तो हम उसे कॉन्जुगेट करेंगे avoir वर्ब के साथ. अब आप कहेंगे कि avoir वर्ब का मीनिंग तो होता है to have, which we have already learned, लेकिन इसमें जैसे मैंने बताया कि कोई लिटरल ट्रांसलेशन नहीं होगी. इस रीजन की वजह से जब आप एज के बारे में बात करेंगे फ्रेंच में तो आप उसे कॉन्जुगेट करेंगे avoir वर्ब के साथ. ओके, सो लेट्स बिगिन. अब यहाँ पर मैंने लिखे हैं अपने सब्जेक्ट्स जो कि होते हैं je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. अब इन सब्जेक्ट्स के मीनिंग हमें ऑलरेडी पता है. je का मतलब होता है I, tu का मतलब होता है you और ये इनफॉर्मल सिचुएशंस में यूज किया जाता है. il का मतलब होता है सिंगुलर मेल और l का मतलब होता है फेमिनिन एंड सिंगुलर. nous का मतलब होता है we और वो का मतलब वो यूज किया जाता है फॉर प्लूरल बट इन फॉर्मल सिचुएशंस और इसका मतलब होता है यू. एंड इल एंड एल विच इज द लास्ट वन, ये होते हैं हमारे. इल का मतलब होता है दे एंड एल का मतलब भी होता है दे, बट इल यूज होता है हमारा मैस्कुलिन के लिए और प्लूरल के लिए और एल जो है हमारा ये होता है फेमिनिन और प्लूरल के लिए. सो लेट्स बिगिन. अब हम ऑलरेडी अपने सब्जेक्ट्स लिख चुके हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा सब्जेक्ट है जो कि मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ. अब इसके साथ avoir की कॉन्जुगेशन क्या होगी? je ए सिंपल है, हमने इसके साथ avoir की कॉन्जुगेशन कर दी. अब हमने यहाँ पे जब हम avoir की कॉन्जुगेशन करते हैं je के साथ तो हम ई हटा देते हैं. सो इट बिकम्स जे. ये हो गई हमारी फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ कॉन्जुगेशन. नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा त्यू, जिसका मतलब हमें पता है यू होता है और ये इनफॉर्मल सिचुएशंस में यूज किया जाता है. त्यू आ, त्यू आ, ये हो गई हमारी avoir की कॉन्जुगेशन त्यू के साथ. नेक्स्ट है इल एंड एल. अब हमेशा इल और एल के साथ जो कॉन्जुगेशन होती है वर्ब्स की वो हमेशा सेम रहती है. तो इल आ और एल आ, ये हो गई हमारी इल एल के साथ कॉन्जुगेशन. नो का मतलब होता है वी यानी हम. जावो, नो जावो, ये हो गई हमारी नो के साथ कॉन्जुगेशन. नेक्स्ट है वो जावे, वो जावे, ये avoir के साथ हमारी कॉन्जुगेशन हो गई वो की. इल्ज़ा, एल्ज़ा, ये लास्ट कॉन्जुगेशन थी हमारी इल और एल जो कि प्लूरल फेमिनिन और मैस्कुलिन के साथ यूज किए जाते हैं. इल्ज़ा, एल्ज़ा. तो ये सारा हमने पहले इसलिए ऑलरेडी लिखा है कि हमें पता लगे कि हम कैसे उसको कॉन्जुगेट करेंगे, क्योंकि हमें जब भी अपनी एज के बारे में बात करनी है तो हम avoir वर्ब यूज करेंगे फ्रेंच में. इसलिए आप ऑलरेडी क्या करेंगे, पहले आप सब्जेक्ट्स लिख लेंगे फिर आप avoir की कॉन्जुगेशन कर लेंगे, जिससे ये प्रोसेस इजी हो जाएगा. ओके, फर्स्ट अब हम सीखते हैं कि हमें एज कैसे लिखनी है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. क्योंकि हम कॉन्जुगेशन ऑलरेडी कर चुके हैं. ओके, अब हम एग्जांपल्स लेते हैं. फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया
जे। अब मेरा यहाँ सब्जेक्ट ज हो गया और मैंने कॉन्जुगेट कर दिया avoir वर्ब के साथ, करेक्ट। अब ये कॉन्जुगेशन तो मैंने कर दिया, अब मुझे अपनी एज बतानी है। सपोज आई राइट जे went 4 ans, ओके। अब यहाँ पे जो हमारा ये वर्ड है ओ, ये यूज होता है ईयर्स के लिए, यानी एज के लिए। मीन्स हाउ ओल्ड यू आर। जब आप अपनी एज के लिए रेफर कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि आप कितने साल के हैं, कितने ओल्ड हैं, ये वर्ड उसके लिए यूज होगा और इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ ऐसे होगी ओ। ये लास्ट का एस जो है ये आप प्रोनाउंस नहीं करेंगे, सो ये बन जाएगा ओ जब भी आप अपनी एज के बारे में बता रहे हैं, ओके। जे वेंट 4 ans। अब इसका मतलब क्या है, आई एम। अब वेंथ तो हम काउंटिंग ऑलरेडी सीख चुके हैं। वेंथ का मतलब होता है 20 और 4 का मीनिंग होता है 4, राइट। सो टुगेदर इट बिकम्स 24 years old। सिंपल है, आई एम 24 years old। जे वेंट 4 ans। ये मैंने अपनी एज बता दी कि मैं 24 साल की हूं। ये हमने कॉन्जुगेट किया avoir के साथ। फिर हमने उसके बाद क्या किया, अपनी एज बता दी फ्रेंच में। फिर हमने ये वर्ड यूज किया जो कि यूज होता है कि आप कितने ओल्ड हैं, दैट इज फॉर ईयर्स। तो जे वेंट 4 ans। अब ये तो मैंने बात की अपनी एज के बारे में। अब अगर मुझे किसी लड़की की एज बतानी है, सपोज, अब क्योंकि हम ऑलरेडी कॉन्जुगेशन तो कर चुके हैं, अब मुझे किसी लड़की के बारे में बात करनी है और मैं यहाँ बात कर रही हूँ किसी सिंगुलर लड़की के बारे में। सो मैंने लिखा एल, दैट इज गर्ल। आई एम यूजिंग इट फॉर गर्ल एंड शी इज सिंगुलर, रिमेम्बर। अब एल के साथ avoir की कॉन्जुगेशन क्या होती है, वी ऑल नो, एल आ। अब मैं यहाँ लड़की की एज के बारे में बात कर रही हूँ। एल आ, सपोज मुझे बोलना है शी इज 17 years old, ओके। तो 17 को मैं कैसे लिखूंगी, when set sorry by mistake, this is these set ओके। एल आ, एल के साथ मैंने avoir की कॉन्जुगेशन कर दी क्योंकि मैं एज को रेफर कर रही हूँ। दीज सेट दीज का मतलब होता है 10, सेट का मतलब होता है 7, इट बिकम्स 17 एंड ओ इज यूज फॉर हाउ मेनी, व्हाट्स योर एज, ओके। एल आर दीज सेट on, that means she is 17 years old, okay। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। अब हम सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं, ओके, विद डिफरेंट सब्जेक्ट्स, क्योंकि आप सिर्फ अपनी एज के बारे में नहीं बता रहे हैं, हम सीख रहे हैं कि हम किसी और की, सिंगुलर, प्लूरल, हम सबकी एज कैसे बता सकते हैं फ्रेंच में, ओके। अब मैंने बोला कि दे आर, अब ये जो मेरा इल है ये यूज होता है मैस्कुलिन के लिए और प्लूरल के लिए, राइट, वी ऑल नो। अब इल के साथ मुझे कॉन्जुगेशन किसकी करनी है, avoir वर्ब की, इल जॉ, ओके। इल जॉ, अब मैंने बोला एज है, दे आर सपोज 4 years old, they are 4 years old. Ils ont 4 ans. 4 is number 4 in French, and of course ans is used for what's your age, how old you are. So the translation will be they are 4 years old.
अब यहाँ पे हमें ये कंफ्यूजन नहीं रखनी है कि हमें एत्र वर्ब यूज करना है, क्योंकि एत्र का मतलब होता है टू बी, करेक्ट, जिसकी अगर हम लिटरल ट्रांसलेशन करने बैठे तो यही वर्ब आनी चाहिए, बट दैट्स नॉट द केस हियर। यहाँ पे हम लिटरल ट्रांसलेशंस नहीं कर रहे हैं बिकॉज दिस इज अ फॉरेन लैंग्वेज ऑफ कोर्स। सो यहाँ पे हमने ध्यान रखना है कि जब भी आप एज के बारे में बात कर रहे हैं, आप एज को रेफर कर रहे हैं, तो आप यूज करेंगे avoir वर्ब इन फ्रेंच। आई होप यू लाइक द वीडियो और आपने अच्छे से सीख लिया होगा कि आपको अपनी एज कैसे बता सकते हैं आप फ्रेंच में, अपनी, किसी और की, मैस्कुलिन, सिंगुलर, सब। ओके, फॉलो फॉर मोर।